तो राम बहुत बड़े योगी। तो वशिष्ठ से पूछा कि पुरुषार्थ बड़ा है, पुरुषार्थ मतलब मैं कर्म करूंगा कोई भी सही दिशा में, वो बड़ा है या भाग्य? भाग्य भी पुरुषार्थ ही कह, भाग्य भी प्रारब्ध ही कहलाता। भाग्य बड़ा है। तो वशिष्ठ ने कहा पुरुषार्थ सबसे बड़ा है। पुरुषार्थ का मतलब कि मैं सही दिशा में अपने जीवन को ले जाऊं, ठान लूं, संकल्प ले लूं कि मुझे श्रेयस के मार्ग पे ही चलना है, तो जीवन में शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद बना रहे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे चारों तरफ तो सारे लोग जो है दुखी प्राणी भी है, दुखी भी करती हैं। अरे चुनाव तो मेरा है, मैं तो मन से मैंने चुनाव कर लिया। मन से कोई अगर दुखी करता है तो मेरे अंदर दुख के संस्कार होंगे, तभी तो मैं दुखी होऊंगा। समझे? नहीं समझे? नहीं, तुमने गुस्सा दिला दिया। अरे गुस्सा मेरे अंदर था, तुमने एक मौका दे दिया। नल में पानी है, तुमने खोल के उसको मौका दे दिया बहने का। तो यही खेल है अध्यात्म का। इसको समझने के लिए बार बार श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ता है। हम कहते नहीं है कि मुझे आपने गुस्सा दिला दिया, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूं। तुमने अब जो कांड किया तो उसमें परिस्थिति का क्या लेना देना? वो तो तुमने किया। और फिर हम कहते हैं देखो आज इतनी परिस्थिति हो गई है, आज कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, ये क्या मतलब? परिस्थिति हमने बनाई ना। परिस्थिति हमने बनाई। और उस परिस्थिति के पीछे क्या था? लालच। लालच किसको कहते हैं? लालच उसको कहते हैं, उस विचार, उस भाव को कहते हैं जबकि मेरा मन कल्पना करता है कि भविष्य में मुझे आनंद मिलेगा, इस चीज से आनंद मिला, ऐसे से आनंद मिला, ऐसे से मिलेगा। वो विचार है, वो भाव है। अब देखो कि जब इस तरह का मन हो तो क्या होता है? तो हम तीन प्रकार के दुखों से दुखी रहते हैं। गुरुदेव बार बार इस पर वे बातचीत करते थे कि आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। नहीं, दुख में सब कुछ जोड़ लो। दुख में क्या है कि स्ट्रेस जोड़ लो, एंजाइटी जोड़ लो, फ्रस्ट्रेशन जोड़ लो, रिएक्शन हो गया, शारीरिक बीमारियां हो गई, ये सब जोड़ लो दुख में। अब ये तीन प्रकार के दुख हैं। एक तो शारीरिक है जिसको कि हम भूत कहते हैं, वो भूत प्रेत वाला नहीं, भूत का मतलब पांच तत्व। तो जो जितनी भी चीजें संसार में पांच तत्वों से बनी हुई हैं, वो जब हमें दुख देती हैं तो उसको हम कहते हैं शारीरिक दुख। भौतिक, आदि भौतिक दुख। पेट खराब हो गया तो पेट किससे बना है? पांच तत्वों से। तो कोई गलत खाना खाया, इससे पेट खराब। अरे खाना गलत नहीं खाया, उस खाने से हाँ, शारीरिक पांच भूतों में उसका संतुलन नहीं था, इसीलिए पेट खराब हो गया। तो ये भोजन नहीं खाना।
तो वो भी 5 तत्वों से बना हुआ है। वो सांप ने काट लिया, तो सांप किसका बना हुआ है? 5 तत्वों से। इस ढंग से समझना। तो जितनी भी चीजें बाहर हमें दिखाई देती हैं वो 5 तत्वों से बनी है। तो ये 5 तत्वों, इसी को पंचभूत कहते हैं। पंचभूत से अगर हमें कष्ट हो गया तो इसको हम कहते हैं आदि भौतिक दुख। गलती तुम्हारी, बेहोशी तुम थे, गिर पड़े। अब गिर पड़े तो तुम जो है अपना हथौड़ा उठा के फर्श को मारना शुरू कर दो कि इसने मुझे दुख दिया। तो बेहोशी में तो मन था ना। बेहोशी में तो मन था। और वो बेहोशी, वही बेहोशी माई की, इसी को कहते हैं बेहोशी। ये सजगता का अभाव, सजगता का कि मुझे जिस रास्ते पे जाना है उस पे जाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो पहला दुख हो गया, जिसको जो दुख हमें मिलता है वो आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। आदि दैविक, देव से यहाँ पे मतलब है कि प्रकृति से। सुनामी आ गई। हाँ, अभी गोवा में कह रहे थे ना सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया। वो कोविड जो है वो शारीरिक आदि भौतिक दुख में आया। और आदि दैविक दुखों में आदि दैविक दुखों में आएगा कि जैसे कि हाँ, फ्लड आ गया, आंधी तूफान आ गया। हम्म, ये जो यूक्रेन और रूस का वार है वो भी आदि भौतिक दुख में आएगा। आदि दैविक दुखों में जो प्रकृति से के कारण हमें दुख मिल जाते हैं, उनसे सूखा आ गया, अकाल आ गया, ये दैविक दुख। अब तीसरा हम कहते हैं आध्यात्मिक दुख। तो यहाँ पे आध्यात्मिक से मतलब है कि मन और भावना से जितने दुख आते हैं वो सारे दुख इस कैटेगरी में आते हैं। जितने भी हमारे दुख हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। अब इस पर विचार अगर हम करें कि इन 3 दुखों में से सबसे गहरा दुख कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन दुखी करता है, तो हम पाएंगे कि आध्यात्मिक मन से जितने दुख हैं वो 90%। भाई विज्ञान ने खोज लिया है कि आंधी आने वाली है, भाई यहां से चले जाओ, तो विज्ञान का प्रयोग है। सांप ने काटा, विज्ञान ने इलाज कर दिया। सुरक्षा चाहिए तो हमने घर बना लिया, रात में हम दरवाजा बंद करके सोते हैं। मच्छर काट रहा है तो मच्छरदानी ले, ये देखो आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुखों से कम हमने, विज्ञान ने बहुत ज्यादा प्रगति की है और विज्ञान ने उसका। पर आता है मानसिक दुख। और मानसिक दुख देखो कैसे हो जाता है। सुबह सुबह उठे और देवी जी ने कहा तुम्हें अच्छा नहीं लगा दुख। हालांकि बात तो बड़ी छोटी सी, बात तो छोटी सी। नहीं नहीं, अभी नहीं बना के दे सकती मैं जो है। और तुम्हारा मन ने कहा देखो मैं अपना जॉब पे लगा हुआ हूँ, ये बना के नहीं दे सकती, दुख हो गया। होता होगा, मुझे पता है, मन में आता होगा। छोटी से छोटी बात का, अच्छा आज भी दाल ही बना दी, बॉस ने कुछ कह दिया, यानी प्रतिदिन एक दिन में कम से कम हम 100 से ज्यादा मानसिक दुखों का सामना करते हैं। छोटे छोटे पता नहीं लगता, छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, हाँ ठीक है, छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, पर वो दुख के संस्कार तो बने।
तो हमारे गुरु ये कहते हैं कि अध्यात्म की यानी साधना करने से 3 प्रकार के जो जितने भी दुख हैं, उनसे निवृत्ति हो जाती है। उनसे हम आत्यंतिक दुख उसको कहते हैं। जितना भी गहरे से गहरा दुख है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है मैं मुक्त हो गया तो मेरी पत्नी भी मुक्त हो जाएगी, मेरा पति भी। मैं ही मुक्त होऊँगा, क्योंकि मैंने साधना की। तो एक बात हमने पहले जानी कि 90% जो दुख हैं वो मानसिक और भावनात्मक दुख है। आखिर तुम मेरी पति हो, पत्नी हो, तुमने इतनी भी बात नहीं मानने की तैयार। अरे बात ही गलत है, क्यों मानेंगे? बात सही होगी तो मानने की जरूरत ही नहीं है। तो वो मार्ग श्रेयस का है कि जो सही है, जो शुभ है, उसको मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम उसी में चल रहे हैं। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ो। तो अगला प्रश्न अगर हम पूछें कि हम इन 3 दुखों को दूर करने के लिए हम अपने जीवन में क्या करते हैं? भूख लगी है, तो भूख तो पेट में है, तो पेट किसका बना है? पंचभूत का चाहिए उसको, पंचभूत तो बाहर से खाना लेके हमने खा लिया, तो ये दुख दूर हो गया। ध्यान देना, ये दुख बार-बार आता है, बार-बार भूख लगती है, तो बार-बार भूख लगी, तो बार-बार खाना, बार-बार प्यास लगती है तो बार-बार खाना, बार-बार नींद की ज़रूरत पड़ती है तो बार-बार हमें नींद लेनी, थकान बार-बार होती है। तो हमारे मन ने ये आदत बना ली कि बार-बार बाहर की चीज़ों को उपयोग करना बार-बार, जिससे कि हमारे सारे दुःख दूर हो जाएँगे। ये आदत बना ली, ये भ्रम बना लिया। समझ रहे हो? इसको और इस ढंग से समझें, ये हमने आदत बना ली। कौन-सी आदत हमारी है? बाथरूम जाने की, खाना खाने की, सोने की, काम करने की। ये जो आदतें बना ली हैं, ये शारीरिक आदि भौतिक दुख को एक हद तक दूर कर सकते हैं। पर उधर न जाकर हम एक बात और सीख लेते हैं, याद रखना हमेशा, अपने मन में सजगता को बना के और फिर देखना कि मेरा मन कहाँ जा रहा है। तो इस आदत के कारण मेरे मन ने ये मान लिया, क्या मान लिया? 3 बातें याद रखना, रति, 3 शब्द, रति, तृप्ति और तुष्टि। मन ने ये मान लिया कि सारे दुख दूर हो सकते हैं इस रति से, इस तृप्ति से और तुष्टि से। रति क्या? रति का मतलब काम वासना। कितनी बार किया होगा काम वासना? होगा 10,000 बार। सुखी हो गए? तृप्ति का मतलब कितना खाना खाया होगा, कितने हजार टन हमने खाना खा लिया अभी तक। सुखी हो गए? और तुष्टि का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा मेरे पास आ जाए, कितना मैं जमा करूँ। मेरे पास बड़ा घर है, बड़ी कार है, बड़ा हाँ, बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर, इन मैं इन्फ्लुएंसर हूँ।
ये 3 बातें हमारे मन के अंदर इतनी बुरी तरह से घर कर गई हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो इन तीनों चीज़ों को बैकग्राउंड में देखते हैं। $1000 है तो अच्छा मैं ऐसे करूँगा तो $10,000 आ जाएँगे तुष्टि। तुष्टि, तुम देख लो कोई भी विचार अगर ये विचार आते हैं और हम एकदम सजग हो जाते हैं, रति, तृप्ति और तुष्टि उस पर विचार करते हैं। उदाहरण लिए तृप्ति, तृप्ति का मतलब माने कहते हैं ना भोजन आज मैं बड़ा तृप्त हो गया। कैसे तृप्त हो गए? ओवर ईटिंग कर ली। तो करते रहो फिर कल बताएगा पेट। नहीं, नहीं खाना बहुत अच्छा बना था। इसीलिए जो है मैंने ज़्यादा खा लिया। किसने कहा? पेट से पूछा? तो हमारे गुरु लोग इस बात पर ये ऐसा नहीं कहते कि ये मत खाओ। गुरुदेव ने तो सारे भोजन हमें खिलाए। जो भी आता था बढ़िया से बढ़िया भोजन खिलाया। तो अगर हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं और नियम पूर्वक, सजगता पूर्वक भोजन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर तृप्ति है, आहा! आज बड़े तृप्त हो गए, ओवर ईटिंग कर ली, कल भी तृप्त हो गए। क्यों तृप्त हो गए? तो मिठाई खाते जा रहे हैं 5 साल तक, तो 5 साल के बाद तो डायबिटीज़ होगी। मन ने ये आदत बना ली, इसके प्रति सजग रहना। किसकी आदत बना ली है? रति की, तृप्ति की, तुष्टि की। आदत क्यों बना ली है? कि मन के अंदर ये भ्रम है कि अगर ये तीनों चीज़ें मेरे मन के अंदर बनी रहीं तो मैं अपने दुखों से दूर हो जाऊँगा। दुखों से दूर हुए क्या? कितनी बार भी रति में चले जाएँ, दुःख वैसे के वैसे बने हुए हैं। तृप्ति कितनी भी हो जाए, दुःख ऐसे ही बने हुए हैं। तुष्टि कितनी भी हो जाए, दुःख ऐसे ही बने। ये विचार करना है। तो अब हमारे गुरु इसमें से देखते हैं कि देखो इसमें दोष ढूँढो, कहाँ कमी रह गई। हमने कितने बार रति में गए, संतुष्ट हुए? संतुष्ट नहीं हुए। बिल गेट्स को देख लो। उसने कहा 27 साल मैंने प्रेम विहीन जीवन जिया। किसने कहा था? प्रेम विहीन जीवन जिया। पहले साल में जब पहचान गए थे, तो पहले साल में क्यों नहीं छोड़ दिया? और छोड़ने के बाद भी क्या तुम संतुष्ट हो गए? छोड़ने के बाद कहाँ गए? आदत है ना मन की। तो यहां रति नहीं मिली तो दूसरी जगह रति मिलेगी, तो किसी दूसरे से शादी कर ली। ये नहीं देखा कि क्या वो रति मुझे मेरे जीवन में संतोष लाया है या नहीं लाया। संतोष नहीं लाया। संतोष नहीं मिलेगा। ना लाया ना मिलेगा। अब मन में तुम इस तरह का विचार करो, ना तो ये संतोष ला सकता है, ना संतोष आएगा कभी रति से। इसलिए देखो ना 90 साल कहाँ कहाँ है 90 साल के लोग? हॉस्पिटल में, आईसीयू में। और नर्स आई तो रति का भाव आ गया। शरीर काम नहीं कर रहे। शरीर काम नहीं कर रहा। तो मतलब रति की आदत जो मन में है वो शरीर को भी नहीं देखता, और दुखी फिर। अब उद्वेग आ गया ना, तो वो उद्वेग तो मेरे हार्ट के ऊपर असर करेगा गलत। अब 4 गोलियां दे दो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उद्वेग तो बना हुआ है। बड़ा खतरनाक है।
तो एक तरफ मन ये भ्रम देता है कि रति, तृप्ति और तुष्टि से मुझे शांति भी मिलेगी, प्रेम भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। पर अंदर उसके मामला गड़बड़ है। अगर वो रति का भाव बना रहे, तो हम दुखी रहेंगे, क्योंकि मन कचुटता रहेगा। इस बार रति में जाएँगे तो बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएँगे। आज तक नहीं हुआ, 27 साल से नहीं हुआ बिल गेट्स, तो हम कहाँ से हो जाएँगे? वही हाल तृप्ति का है। तृप्ति को लिया है भोजन, स्वाद। दूसरी समस्या ये है कि हमारे संसार में आजकल सबसे ज़्यादा लोग हर एक साल मरते हैं खाने की वजह से, भूख की वजह से कम मरते। इस तृप्ति के कारण डायबिटीज, अस्थमा और दुनिया भर की पचासों तरह की बीमारियां, उससे लोग ज्यादा मरते हैं बजाय भूख। तो हमारे गुरु ने कितनी अच्छी बात कही, तृप्ति। और तीसरी बात है तुष्टि। तुष्टि, मुझे एक कमरे में सोना, ये 12 बाय 12 का ही है। बिल्कुल पूरा स्टूडियो टाइप का बना रखा है, इसी में अपना सारा सेशन लेते हैं। बाहर अगर देखें तो बाहर बहुत बड़ा घर है, पर मेरा 95% समय इस 12 बाय 12 के कमरे में बीतता है। तुष्टि। तो अगर वो तुष्टि का भाव है, तो फिर पकड़ बाहर की नहीं रहेगी कि मुझे ये भी जमा करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो कहने का मतलब ये है कि रति, तृप्ति और तुष्टि मन को ये भ्रम देता है कि मैं आनंद में जीऊँगा, मैं सुखी हो जाऊँगा, मैं तीनों प्रकार के दुखों से दूर हो जाऊँगा, पर होता उल्टा। अंदर छिपा हुआ है ना। तो हमारे जीवन से डर गया नहीं गया, असंतोष गया नहीं गया, अशांति गई नहीं गई। इस पर बार-बार विचार करने की बात है। तो अब थोड़ा-सा और अगर हम आगे जाएँ, हमने कहाँ से 3 प्रकार के दुखों से यात्रा शुरू की थी। और फिर याद होगा कि इसको पूरा करने के लिए हमें ये लगा कि हम रति, तृप्ति और तुष्टि का सहारा लेंगे तो हम अपना आनंद में आ जाएँगे, दुःख दूर हो जाएँगे, पर उल्टा हुआ, उसके अंदर तो असंतोष छिपा हुआ है, डर छिपा हुआ है। भाई तुम्हारे पास $10 करोड़ हो जाएँ, तो एक हमारी महिला है यहाँ पर एक न्यू जर्सी में, तो वो चेक भेजती है। मैंने कहा चेक क्यों भेजती हो तुम? ऑनलाइन दे दो। कहती नहीं, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन भेजेंगे कहीं जो है कोई किसी ने हाईजैक कर लिया तो, स्कैम कर लिया तो? पैसा बहुत है, तो पैसा ज़्यादा हो तो डर भी आ गया। अरे सब लोग स सेव कर रहे हैं ट्रांज़ैक्शन तो तुम भी सेव करो ट्रांज़ैक्शन। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। उसको 12 साल हो गए, वो हमेशा चेक भेजती है। मैं तो सभी से सीखता हूँ, तो मुझे मुझे लगता है कि नहीं ठीक है। तो उसके चेक, उसका नाम, उसके लिफाफे पे नाम आता है, तो मुझे लगता है कि हाँ आ गया। तो रति, तृप्ति और तुष्टि लगता तो ये है मन में, भ्रम से ये लगता है कि मुझे परम शांति मिल जाएगी, मैं ज़्यादा जमा कर लूँ, मैं सब तरह का खाना खा लूँ, तृप्त हो जाऊँ, मैं रति में व्यस्त रहूँ, तो मुझे ये जीवन में सफलता मिल गई, शांति नहीं मिलती। देखो अब मैं इसको जोड़ता हूँ, पहले प्रश्न करते हैं जिससे प्रश्न याद रहे।
तो जल्दी समझ में आती है प्रश्न उत्तर से कि ये जो 3 गुण हैं जिनसे कि मन बना हुआ है, पूरी सृष्टि 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कोई भी चीज़, कोई भी खाना, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब 3 गुणों से बनी हुई है, जिसमें सतोगुण जो है, वो ज्ञान है। रजोगुण का मतलब कोई भी क्रिया करते हो, एक्टिविटी करते हो, चाहे मन की है, तो वो रजोगुण है। और तमोगुण जो है, वो क्या है? इनर्शिया है, जड़ता है। इसको और हम आगे खोलेंगे, पर आज इस संदर्भ में समझो। तो जो मन में विचार आते हैं, कैसे भी विचार आते हैं, खाली विचार, तो वो विचार ज्ञान देते हैं ना। ये रति है, तो ये विचार है ना, तो ये भी ज्ञान है। ये श्रेयस है, ये भी ज्ञान है। ये गुरु है, ये भी ज्ञान है। तो जो भी विचार है, किसी विषय वस्तु के बारे में आते हैं, विचार का जो रूप है अभी विचार ही है, तो वो सतोगुण है। जब तक विचार, अब उदाहरण ले लो, थोड़ा सा गहरा, आप गहरे जाएंगे ना, साधु को बोल दो। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये विचार ले लिया कि मेरे मन के अंदर विचार आया रति का, खाने का। खाने का विचार आया, रसगुल्ला मीठा होता है इसलिए इसको खाना है, ये विचार है, तो ये ज्ञान है ना। अभी ये विचार ही है। तो इस विचार में क्या चीजें हैं कि रसगुल्ला खाना है, तो खाना के मतलब इच्छा हो गई ना, इच्छा का ज्ञान हो गया। तो अगर ये कई बार दोहराते हैं हमारे मन में, तो ये हमारे मन को प्रेरित करता है कि अब एक्शन तो लो। रसगुल्ला अच्छा है तो अब करे, एक्शन भी, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? हवा के रसगुल्ले थोड़ा खाएंगे। तो एक्शन लिया तो रजोगुण आ गया। एक्शन, कोई भी क्रिया, छोटा सा भी एक्शन, तो जब विचार जिसके अंदर ज्ञान है, वो रजोगुण से मिलता है, तो काम, वासना हमारे मन में आ जाती। कुछ नहीं है खेल, इतना हल्का है। अगर समझ आ गई, अच्छा विचार आया, रुक रोको मन, जब रसगुल्ला मीठा होता है, अच्छा मीठा, हाँ बिल्कुल मीठा होता है, आगे नहीं बढ़ना। आगे ये नहीं कहना कि मुझे खाना है, वहीं पे रोक लिया, तो रजोगुण नहीं आया, एक्टिविटी नहीं आई, तो काम वासना नहीं बनी। पर अगर काम वासना बन गई, तो देखो सतोगुण जो ज्ञान है कि रसगुल्ला मीठा होता है, वो तमोगुण से मिल जाता है। तमोगुण क्या रसगुल्ला में जान है क्या? इसलिए तमोगुण है। जड़ है, जड़ का मतलब कि नॉन लिविंग बीइंग है। तो अब वो जो ज्ञान था वो तमोगुण से मिल गया, खा लिया। अब बार बार तमोगुण से मिला, बार बार खाया, तृप्ति हो गई। तो उस तृप्ति के पीछे दुख तो आएगा ही। ये होता है हमारे अंदर, देखो कितनी प्रक्रिया चल रही है। हम दुखों से दूर होना चाहते हैं और मन ने भ्रम पाल लिया है रति, तृप्ति और तुष्टि का। पर उसको और खोलते हैं तो रति, तृप्ति और तुष्टि को, तो तीनों में, रति में, तृप्ति में, तुष्टि में, हमें एक तामसिक वस्तु चाहिए। तामसिक का मतलब जड़ वस्तु चाहिए। भोग करना है तो शरीर भी तो जड़ है, पंचभूतों से बना है। गुरुदेव एक वैराग्य शतक भी कई बार उन्होंने पढ़ाया था बीच बीच में।
तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें मैं उसको बताता हूँ। देखो, काम वासना का इच्छा हुई, किससे इच्छा होती है? शरीर से। शरीर को शरीर से करना है ना। अब शरीर के पीछे जाओ, तो शरीर के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, इन सब पदार्थों से बना, इन्हीं से बना है ना। तो इन सब पदार्थों को टेबल पे रखो, उससे काम वासना करो। नहीं, ऐसे थोड़ा होता। तो भ्रम आ गया ना। तो भ्रम क्या है कि ये शरीर सुंदर है। तो मेरे मन के अंदर जो वासना, रति की इच्छा जागी, वो भ्रम के कारण मैं उस पदार्थों में अपना आनंद देख रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। जब सोचो, गहरे जा रहे हैं। तो मेरे मन ने जब इस तरह से विचार किया, तो रति का जो भाव है वो एकदम ठहर गया, रुका। फिर विचार किया, तो विचार का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब सतोगुण। तो वो रति वहीं ठहर गया, वही तृप्ति वहीं ठहर गई, वो तुष्टि का भाव, वो लालच का भाव वहीं रुक गया। रुक जाओ, शांत रहो। जो तुम्हारे पास है वो इतना ज्यादा है ईश्वर की कृपा से, है, उसको रहने दो। हाँ, अच्छे काम में और लगा सकते हो, जहां पे सब कुछ सेफ्टी है। सोचो कहां पे हम पहुंचे। तो क्योंकि सतो रजो तमो गुण का ये खेल हमारे मन के अंदर रति, तृप्ति और तुष्टि के प्रभाव में आकर चलता रहता है, तो हमारे जीवन में ये भ्रम रहता है। प्रतिदिन हम उठते हैं, आज पैसा यहाँ लगाएंगे, आज रति में जाएंगे, आज भोजन ये करेंगे। सारा मन हमारा रति, तृप्ति और तुष्टि में खोया रहता है, और फिर हम ये समझते हैं कि आज तो दुख दूर हो जाएंगे। ये आज कभी नहीं आता। कुछ भी कर लो, आज कभी नहीं आए। क्योंकि जब तक मन इन तीनों में रहेगा फंसा हो, इन तीनों में फंसा रहेगा, तो कभी कुछ नहीं आने वाला। प्रसन्नता नहीं रहेगी चेहरे पे, बड़ा दुखी मन रहेगा। दुखी क्यों रहेगा अंदर से? आज रति में जाना है, कल तृप्ति में जाना है, परसों तुष्टि। मन उधेड़पुन में लगा रहेगा। अब देखो, अब इसका और परिणाम देखो। तो अगर मन इसी में लगा हुआ है, 24 घंटे लगा हुआ है, रति में, तृप्ति में, तुष्टि में। मैंने 90 साल के उस व्यक्ति की बात बताई, इंटेंसिव केयर यूनिट में, और नर्स आ रही है, तो उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसके प्रति उसको चिंता नहीं है, वो नर्स के प्रति उसकी चिंता हो गई। हद हो गया। रति का, ये सोचने की बात है। फिर वो 90 साल कहता है, तुम बड़ी सुंदर हो। अब नर्स कहती है काम करना है, ठीक है, नहीं थैंक यू वेरी मच, हाँ ठीक है। नहीं, पर अब वो रति का भाव उसके जाता ही नहीं। थैंक यू कह दिया तो अच्छा, एक कदम और आगे बढ़ गए। अरे पहले हार्ट को देखो ना। तो ये भाव, अब सोचो कि इस व्यक्ति का भाव क्या है? ये मूड हो गया ना। ये मूड हो गया ना व्यक्ति। तो क्या मतलब हुआ? कि रति, तृप्ति और तुष्टि के भाव में जब मन भागता रहता है, तो कितना भी बुद्धिमान हो, बिल गेट्स जितना, मूड हो जाएगा। मूड होने के बाद ही कहेगा कि 27 साल मैंने प्रेम विहीन जीवन जिया। वो इंटेलिजेंट है कंप्यूटर फील्ड में, नो डाउट, पर अपने लिए महामूर्ख है।
मूर्ख को ही तो मूढ़ कहते हैं। तो मूढ़ को और थोड़ा-सा और गहरे जाओ। मूढ़ को मतलब ये है कि मेरी अंदर, मन के अंदर जो भावनाएँ हैं, किसके ऊपर भावनाएँ? जो भावनाएँ काम वासना की इच्छा की भावना है, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं, उसको मूढ़ कहते। मैं इसीलिए बार-बार मैं मेरे को सूद ही कर देगा वो, सुनेगा तो। उसको कहते हैं मूढ़। एक महिला है, मैं नाम नहीं लेता हूँ ना, नहीं तो वो करेगी भी नहीं फिर। पर अब समझ रही है, उसकी माताजी का देहांत हो गया। अभी 6 3 6 4-5 महीने पहले की बात है। तो मीटिंग हुई तो रोने लग गई कि ग्रीफ, इस अवसाद को, मात्र दुःख को कैसे दूर किया जाए? मैंने कहा अगर तेरी माता तुम्हें घृणा करती तो तुम्हें ये दुःख और अवसाद होता? कहने लगी आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा पहले बताओ। कहते नहीं होता। और तुम्हारी माता ने जितना पैसा उसके पास है उसमें से एक फूटी कौड़ी भी ना देती तो दुःख होता? कभी माँ के बारे में सोचती? कहती बिल्कुल नहीं सोचती। तो मैंने कहा अब कारण बताओ कि तुम क्यों दुखी हो? तो 3-4 महीने के बाद फिर उसने कहा कि मुझे अपना हिस्सा मिल गया। मूर्ख! मैंने कहा मूर्ख किसको बना रहे? दुःख होगा ही नहीं। मेरी घृणा है मेरी माँ से अपनी, चाहे माँ हो बाप हो। दुःख कहाँ से होगा? ये दूसरा कारण बनता है रति तृप्ति और तुष्टि का। पिताजी ने कहा मैं 1 पैसा नहीं दूँगा। मैंने कहा मत दो, मुझे चाहिए ही नहीं। बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे पास जितना होगा कर्मठता से मैं कमाऊँगा तो करूँगा, नहीं होगा तो मैं सुखी रहूँगा। मैंने डिसाइड कर लिया कि आपका 1 पैसा नहीं लूँगा। तो पिताजी हक्का-बक्का ही हो गए। कहते हैं यार तू क्या कह रहा है? नहीं चाहता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चाहता। क्यों लूँ? तो वो मन को ठीक करने का उपाय है। तो ये देखो कि रति तृप्ति सृष्टि के कारण हमारा मन किस तरह से, एक तो मूड हो गए, हम बेवकूफ हो गए। मूड का मतलब अनकंट्रोल्ड इमोशन। हमारी भावना पे अपना नियंत्रण नहीं है कहीं भी किसी जगह। डायबिटीज है, पार्टी में गए, अरे पार्टी है, रसगुल्ले तो खाने ही है। मूर्ख आदमी। तो इसको मूड कहते हैं। ये मूर्खता, पागल बंदे। तो अरे वहां पे मेरे को लगा कि भई ये रात में 10 बजे तो खाना नहीं खा सकता मैं, तो फिर मैं भी पार्टी में जाता था। कई बार तो मैं खा लेता था और फिर क्या होता, मैंने कहा घर पे ही खाना खा के चलो। परिवार जाए, मैंने कहा हाँ, परिवार खाए अपना, उ उसकी उनकी अपनी स्वतंत्रता। पेट में, मुँह से तो मैं भोजन खाऊँगा ना, तो मैं घर से ही खाना खा के जाता था। और कहीं फंक्शन में होता था तो सलाद ले लिया, इधर-उधर का वो छोटा-मोटा ले लिया, दिखाने के लिए कि खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा खाना, सारी चीज़ें बनी। तो एक तो मूढ़ता आ गई और दूसरा ये मैंने महिला वाली बात आ गई। बड़े दुखी हैं। काहे के दुखी हो? बल्कि सुखी हो अंदर से कि माँ चली गई, पैसा आ गया। फिर उसने जो अगली बात बताई, उसके स्टेप फादर थे। वो भी बात ही सुन लो। हैं अभी।
अपनी बात नहीं की उसने कि अब सुखी हो गए। मैंने कहा सुखी। उसने उस स्टेप फादर की बात क्या की पता है? तो देखो, स्टेप फादर को घर खाली करना था, उसने लेबर को बुलाया। लेबर ने कहा मैं $400 लूंगा। तो मेरे स्टेप फादर ने कहा कि मैं $100 दूंगा। सामान खाली, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, मूवर्स कहते हैं ना, मूवर्स एंड शेकर्स। ये महिला बता रही है मुझे। मतलब तुम अपने स्टेप फादर की पूरा लेखा जोखा खोल रही है। अपने को देखो ना, 6 महीने से जो मेरे साथ हो, अपने को देखा। मैंने नहीं बोला कुछ। मैंने कहा मैं जानता हूं। तो फिर जानते हैं सर, उन्होंने फिर मना कर दिया। मना कर दिया तो फिर यहाँ पे ये होता है कि एक बार आप जब डिसाइड कर लेते हैं आपने काम करना है, तो जब मना कर दिया, मना करने के बाद तो फिर उसके आने जाने का वो ट्रक लाया था, तो उसका किराया तो जाएगा। तो फिर स्टेप फादर ने कहा कि मैं $30 ही दूंगा। तो फिर वो केस जो है कोर्ट में गया और पिताजी को $150 देने पड़े। सामान भी नहीं है। ये हालत होती है हमारी। उसको भी पैसे की पड़ी थी कि गई ये बीवी। बेटी को पड़ी थी, मां गई। कहाँ टिके? तुष्टि। तुष्टि से तमोगुण में आ गए और मूड हो गए, मूड भी हो गए। और हम अपने आप को हमने संकुचित भी कर लिया। ये होता है फल। दुख को हम दूर करने चले थे, दुख और बढ़ गए। तो मैंने महिला से कहा, मैंने कहा तुम जा रही हो ना पैसे अब लेने के? हाँ सर। मैंने कहा फिर मेरा कितना हिस्सा है इसमें? तो चौंक गए। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को देने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ अब मैंने तुम्हें दुख से दूर किया, उस पैसे ने तो दुख से दूर नहीं किया तुम्हें। तीसरा दुख और गहरा, इसके अंदर हमारा व्यक्तित्व क्या हो जाता है? हमारा व्यक्तित्व देखता है कि हम अकेले हैं संसार में। सारा दुखों का भार हमारे कंधों पर है। अकेले हो गए। ऐसे व्यक्ति को अकेलापन इतना ज्यादा खलता है, किसी से बात नहीं कर सकते। उनके मन में द्वंद्व बना रहता है। आस पड़ोस अपने परिवार में ऐसे लोगों को देख सकते। अकेलापन जब खलता है तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के ऊपर ज्यादा रौब जमाते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। अंदर अकेलापन है। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए ऐसे करो, नहीं ऐसे करो, फिर मेरे पास आओ। तुम्हारे घर में भी है। तुम्हारे घर में भी है, इसलिए तो मैं जब गया था तो मैंने एकदम सारी बात मान ली, फिर अपनी बात कर दी। तो हम सबको वो पता है ना, ट्रिक है हम सबकी ये सारे सिद्धांत हमें पता है। और चौथा मन के अंदर क्या भाव आता है, अब ये देखो। ऐसे जो जो व्यक्ति रति तृप्ति और तुष्टि में खोए रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो चौथा भाव उनके मन के अंदर आता है। क्या आता है?
कि हमें ईश्वर से उतना नहीं मिला जितने हम योग्य हैं। तुमने सुना होगा बहुत लोगों से कि देखो मैं इतनी योग्यता है, मैं इतना साधारण आदमी हूँ, इतना दयालु आदमी हूँ, फिर भी मुझे वो नहीं मिला। ऐसे लोग बहुत बड़ा लेक्चर देते हैं। क्या लेक्चर देते हैं? दुनिया तो बेईमानों की है, हम कितने ईमानदार हैं। नहीं, अमिताभ बच्चन ने इतना कमाया, बेईमानी से कमाया हुआ। तुरंत मुंह पर है उनके कि ना दुनिया सारी बेईमान, सिद्ध करने के लिए एक हम ईमानदार हैं। तो इन चार प्रकार के व्यक्ति जो इस तरह से बोलते हैं, और इनके अंदर एक भाव और आ जाता है, ब्लेम करने लग जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ऐसे चारों तरह के व्यक्तियों से जब हम समझ जाएं, सबसे बढ़िया तरीका है शांत बने रहें, अंदर से समझते रहें, और मन को ये कहते रहें कि मेरा मन, तुम्हें इन चारों तरह के व्यक्ति की तरह नहीं बनना है। अगर बनोगे, रति तृप्ति और तृष्टि में फंस जाओगे, और फंसोगे तो दुख और बढ़ेगा। अकेलेपन का दुख, संसार का सारा भार हमने अपने कंधों पे लिया हुआ, इसका दुख, यानी इतना ज्यादा भार है, इसीलिए तो हम दुखी हैं। बेईमानों को देखो, यानी दुनिया बेईमान है। मूर्खता, यानी पार्टी में गए तो वहां पे फंस गए। एक सज्जन और हैं, तुम्हारे यहाँ ही है, नाम नहीं लो। तो कहते हैं, सर मैं मॉल में जाता हूं तो जैसे ही मैं देखता हूं लड़कियों को, तो मेरे मन के अंदर वो भावना उठने लगती है रति की, सबके प्रति। मेरी पत्नी ने कई बार मुझे पकड़ लिया। ये चार तरह के व्यक्तियों की श्रेणी। खूब पैसे वाला व्यक्ति है ये, करोड़ों रुपए, वही बिल गेट्स वाली हालत। ये सारा कारण होता है। तो अब इसका सारांश अगर हम देखें, तो सारांश ये है कि हमने अपनी अशांति, असंतोष, आनंद को बाहर संसार में खोजने की यात्रा की है। इसीलिए रति तृप्ति और तुष्टि आए। मेरे मन ने ये ठान लिया है भ्रम से कि सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान बाहर संसार में है। मेरा मन पहले ये कहेगा कि संसार में है, तब मेरा व्यक्तित्व बनेगा, मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड, मेरे मन के अंदर विचार ऐसे बनेंगे जो रति, तृप्ति और तुष्टि की तरफ ले जाएंगे। और उसमें जब हम खो जाएंगे तो ये चार तरह के व्यक्तित्व बन जाएंगे। चार तरह के व्यक्तित्व बन गए तो हम 24 घंटे दुखी हैं। 24 घंटे दुखी हैं, 24 घंटे दुखी। और इस दुख में डर हमेशा बना रहता है, हम अधार्मिक हो जाते हैं, हम बड़े बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, और जितना ज्यादा स्वार्थी होंगे उतना ज्यादा दुख बढ़ेगा। हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई अनुशासन, डिसिप्लिन रहता ही। ध्यान किया, हाँ पिछले हफ्ते किया था। कितने साल से कर रहे हो? 10 साल से कर रहे हो। तो पिछले हफ्ते कब किया था? पिछले हफ्ते करीब 3 साल के बाद किया।
डिसिप्लिन ही नहीं, अनुशासन ही नहीं। नहीं, नहीं अनुशासन है। पहले 6 रसगुल्ले खाता था, अब 2 ही खाता हूँ। अरे डायबिटीज़ है, अनुशासन की बात कर रहे हैं। नहीं, पहले घर पे तोहमत लगाता था, सबको ब्लेम करता था, आजकल मोदी और सोनिया गांधी, राजीव गांधी पे लगा हुआ। बेवकूफ हो, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई अनुशासन नहीं, डर अंदर बना हुआ है, मूर्खता में हम जीवन जी रहे हैं। तो क्योंकि मन के अंदर इतने ज्यादा विचार, संस्कार का मतलब वही विचार भाव भरे हुए हैं। किसके भरे हुए हैं? रति तृप्ति और तुष्टि के, मूर्खता और जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए कहा है सतसंगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे। तो सत्संग से, सत्संग की हमने चर्चा पहले कई बार की है। सत्संग से क्या होगा? हाँ, सत्संग से वैराग्य आएगा। किसके प्रति वैराग्य आएगा? रति तृप्ति और तुष्टि। ये रति तृप्ति और तुष्टि कहाँ कहाँ बसे हुए हैं? हमारे मन में, बाहर किसी चीज पे नहीं है। भाई इलेक्ट्रिक प्लग है, देखते हो कितने प्लग होंगे तुम्हारे घर में, तो उसमें उंगली थोड़ा डालते हो, उंगली नहीं डालते ना, उसका उपयोग है ना। किचन में जाते हो, तवा गरम है, उसके ऊपर हाथ थोड़ा डालते हैं। तो इसको कहते हैं वैराग्य। अंदर से आएगा, ज्ञान से। सत्संगत्ते निस्संगत्व, निस्संगता आएगी अंदर से, अंदर बननी चाहिए। नहीं नहीं, हमने तो वो सब कुछ खत्म कर दिया, घर हमने बिल्कुल सफेद दीवार पोत दी, कोई चित्र भी नहीं है, इसीलिए जो है अब हम वैरागी हो गए। बेवकूफी है वो। अंदर से। क्या कहा मैंने कि वो हाथ, उंगली थोड़ा डालते हो उसमें, वैराग्य है, इसीलिए नहीं डालते। गरम तवे पे हाथ नहीं डालते, वैराग्य है। उस तरफ मन जाता ही नहीं। तो नहीं जाएगा तो रति तृप्ति और तुष्टि नहीं बनेगी। नहीं बनेगी तो मूर्खता नहीं आएगी। देखो, तो जब वैराग्य आता है तो उस वैराग्य से निसंगत्व, तो क्या होता है? निर्मोहत्वम, उससे क्या, मोह टूट जाए। ये रति तृप्ति और तुष्टि का कारण मोह है, तो मोह दूर हो गया। तो मोह दूर हो गया तो जी, मन एकाग्र हो जाएगा। मन एकाग्र हो जाएगा तो ध्यान में हम 24 घंटे बने रहेंगे। तो ध्यान में 24 घंटे बने रहेंगे तो ध्यान हमें तीनों दुखों से दूर कर देगा। ये कहानी है। बार बार इसको सुनना और फिर क्वेश्चन बनाना कि अच्छा यहाँ पर ये बात है, यहाँ पर ये है। इतनी बार, कम से कम 100 बार रिपीट करना अपने मन में, 5 मिनट में ही पहले समझ के, अच्छा यहाँ पे ये इक्वेशन है, यहाँ पे ये इक्वेशन बना ले। जैसे जैसे ये गहराई में तुम्हारे मन में बैठेगा, देखो जीवन में एकदम परिवर्तन, इतना गहरा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा।